ଏଠି ଜୋତା ଲାଗୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଠଉ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଏତିକି ହାଇଟ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ଦେଖା ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଟା ହୁଅନ୍ତା ହବନି ମୋର ଜୋଟିଟା ହବନି। ठीक आगे क्वेश्चन डिस्कशन करिया कହୁଛ କରିଛେ ତ ତମ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ନୂଆ ଆସୁଛ ଆଜି ଆଜି ଫर्स्ट क्लास ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ ଦେଇନ ନା ତମେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାस ରେ ଆସିଛ ଏ ବଡ ଆଜି ସରିଯିବ ହଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଯଦି ସେ ଆରଟା ସରିଗଲେ ପୁଣି ଯଦି ଟାଇମ ମିଳିବ ପୁଣି ରିପିଟ କରିଦବା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗପ ତମେ ଦେଇଛ 1 2 3 ଏଇ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ ତମେ ଦେଇଛ ତମେ 3 ଜଣ ତମେ ଦେଇନ ଦେଇଛ ତ ତମେ 3 ଜଣ ଦେଇଛ 3 ରୁ 4 ଆଉ କିଏ ଦେଇଛି 4 ଜଣ 4 जन ଦେଇଛ आता सागे सागे देखिए किसने निर्मला उपन्यास की रचना की थी निर्मला क्या है तमे कहला निर्मला उपन्यास का रचना काल क्या है लिखिन आंसर लिखिछ हाँ तमे कौन लिखिछ निर्मला उपन्यास का रचना काल क्या है तमे कौन अतीत काल बढ़िया रचना काल माने मसिया ना काल माने ओ प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था प्रेमचंद का जन्म घुसे थे तो सब प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था धनपत राय उनके चाचा ने उसको क्या बुलाते थे नवाब राय नवाब राय उनका नाम था ओरिजिनल नाम था धनपत राय उनके चाचा ने उनको बुलाते थे नवाब राय फिर उनका पेन नेम हो गया प्रेमचंद जब उनके साहित्य में पाबंदी लग गया था फिर उसके बाद जो उनके दोस्त ने उनको बताया कि पहली बार फिर एक बार अपना साहित्य लिखना शुरू करो तो उन्होंने प्रेमचंद के नाम पे लिखना शुरू किए थे निर्मला उपन्यास की मुख्य नायिका कौन थे निर्मला के पिता का नाम क्या था पिता का नाम क्या था उदय भानुलाल निर्मला की छोटी बहन का नाम क्या था हाँ। बाबू उदय भानु के आंसर एक अच्छी बाबू उदय भानु की कितनी बेटियां थी 2 बेटियां थी और बेटा कितना था 2 बेटा था निर्मला उपन्यास में निर्मला का विवाह किसके साथ तय हुआ था नहीं तो तरम से हो गया था पहले किसके साथ भूबन निर्मला उपन्यास के पात्र उदय भानुलाल सिन्हा का पेशा क्या था वकील वकालत करते थे ये था 1 मार्क का 2 मार्क का क्या हुआ निर्मला उपन्यास का प्रकाशित वर्ष क्या है और इसके लेखक कौन थे सेम क्वेश्चन ऊपर भी थिला ना प्रेमचंद ने लिया इसके लेखक थे प्रेमचंद एटा भी तो ताल तुम भूल करथिबो आरेटा जदी भूल करछो निर्मला उपन्यास का प्रकाशित वर्ष क्या था एटा लिखिछ किंतु ऊपर एटा काल लिखिछ अच्छा काल बोली लिखा है बोले बुझी पड़ल ओहो जा बुझी जो कौन क्वेश्चन पर एटा थिला तमरो गाइड रे पढ़ी नथिलो बोधे सेटा अच्छा हो निर्मला का विवाह पक्का होने पर वो वर के पिता ने हृदय भानुलाल से क्या कहा हाँ दहेज के हाँ दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बस ये चाहिए खातिरदारी अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि दोनों दोनों के इज्जत का सवाल है ना इसलिए ठीक फिर कल्याणी बाबू उदय भानुलाल जी से निर्मला के विवाह में होने वाले खर्चा के बारे में क्या कहती है
कल्याणी कौन? एक मिनट की मान। हाँ। बाबू उदय भानुलाल के कितने बेटियां थी और उनके नाम क्या क्या थे? बेटियां कितनी थी? प्रेमचंद जी ने निर्मला के बचपन का क्या परिचय दिया? प्रेमचंद जी ने निर्मला के बचपन का क्या परिचय था? हाँ। ହେଇ ତମେ ନୂଆ ତ ଆସିଛ ଗପୁଛ କଣ? କିଛି ବୁଝିଛ ନା ବୁଝୁନ? हाँ क्या? ତମେ ଓଡିଆ ନା ନନ୍ ଓଡିଆ? ଓଡିଆ। हिंदी ଭଲ ହୁଏ? ତୁମର ଆର୍ट्ସ ଥିବ ନା, ଅପସନାଲ ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ହିଁ ଅପସନାଲ ରଖିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଭଲ ହୁଏ? कंपलसरी कौन रखिଛ? ओडिया रखिଛ? हाँ? देखिए वाक्य का भावार्थ कीजिए। पर यह कौन? अच्छा ये जो गुड़ाक धाड़ी अच्छी तार तमें भावार्थ लिखा पड़ो। यह पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथ से ही रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वो निर्देश सूत्रधर किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। ये लाइन टा केतेबेले कहते को? सारी लीला विधि के हाथ रची है। पढ़ीच तो पढ़ी के लिखिच। अरे तमे गोटे कहल कौन लिखिच? कही परिबनी? कही कही पारिबो कहबनी ना कही ही पारिबनी? व्हाई? ये केमतिया कथा? कही पारिबी किंतु कहबिनी। अच्छा एपटे सेपटे ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ବିଷୟରେ କିଛି ପଢିବ କହିବାକୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? କହିବ ଭୁଲଭାଲ ସେଇଆ ଭାବି ଦିଅ ତମକୁ କୁହା ହେଇଛି ଡିବେଟ ଦବା ପାଇଁ କି ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ଡିବେଟ ଦଉଛ। ହଉ। सद्बुद्धियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन पशु शिकार की खोज में बिचा रहे थे और नगरों में नर पिचास गलियों में मंडराते फिरते थे। ये थिला जो संध्या दिन बेला और राति बेला दृश्य गोटे माने दिन बेला लोक माने सॉरी राति भल लोक माने सोई पड़ते किंतु चोर माने जो डकायत करने से राति चाही था से विषय भी लिखिपार। आ कौन लिख जो जो गुड़ा पठाए तुम जो पठे सब गाइड रू पढ़ीच तो पढ़ी लिखिच ना मन इच्छा लिखिच पढ़ी देथिल तो? जीवन तुमसे ज्यादा असर भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वो उस दीपक की भांति क्षण भंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंक से बुझा जाता है। दीपक रो ज्वाला आउ जीवन रो संघर्ष भितर एटा लिखिच। 3 3 मार्क रहिबा तो जा लिखिच। निम्न प्रश्न के उत्तर दो सौ शब्दों में दीजिए। एटा कहबे प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का परिचय दीजिए। सतरे तार साहित्यिक जीवन कौन सब लिखिचंती? खाली ए निर्मला किंबा आउ तमरो निर्मला को छाड़ी आउ कौन सब लिखिचंती? आउ को विषय लिखिचंती? सुभाष चंद्र। सॉरी कृष्ण गोटे लिखिचंती। हाँ प्रतिज्ञा गोदान गबन। हाँ गोदान प्रतिज्ञा सब फेमस है गोदान टा।
निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा के कुपरिणाम पर प्रकाश डालिए। दहेज का कुपरिणाम पढ़िच पढ़े कि लेखिच किंतु लेखिच कहि परना माने लेखिच तो खाता देखले जना पड़ो एटा मध्य तमर आसी जाई एथरे मु टाइप करके ना देइथिली जो क्वेश्चन जानिबा पई कि फर्स्ट ईयर कोडा सेकंड ईयर कोडा हो एटा नियो का क्वेश्चन खाता आज देखिले जना पड़िबो कोन लेखिच एबे पढ़वा ध्रुव स्वामिनी। मु देदेवी काली आनी दे पेज नंबर 41 टिके बाहर कलो तांको टिके बही देले देखिया केमती पढुचंती तमे पेज नंबर 41 रो प्रस्थान के बाद जो लिखा है चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त ने बोला है इसको थोड़ा पढ़ो तो पेज नंबर 41 प्रस्थान जो लिखा हुआ है उसके नीचे जो है चंद्रगुप्त के डायलॉग उसको थोड़ा पढ़ो। ध्रुव स्वामिनी उसे मैंने प्रवंचना बस हो गला ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे ना मंदाकिनी बोल रही है नहीं सकराज का सब लेकर जाते हुए अच्छा से पर्यंत थिला कि से आसिकी मागुथिला सकराज रो सबटा मते देई दे ध्रुव स्वामी का आसिकी कहउतले कि सकराज रो सबटा मते देई दे ता परठु जते से नेकी जाउछन्ते तार पर मंदाकिनी ये पढ़िबो ना मु पढ़िबी सकराज सकराज आचार्य राजाधिराज मंदाकिनी एठी खत्म तार बापा स्वामी जो गुरु थिले जे से भी खत्म मारला किए मारला किए मारला किए तमे तो स्टोरी जानि नथिबो नै अच्छा ओ गोटे थर पढ़िबो जाइके स्टोरीटा पूरा घरे हैला आपर हम निर्मला उपन्यासटा पढ़ी दबा तापरे आउथर जदी टाइम हैला ए विषयटा पढ़िबा तमे का तो लेट रे आसलो आगुरु कोठी पढुतिलो नै सेल्फ स्टडी घरे अच्छा हां किछ नै चलिबो छोट छोट विषय सरी जिवो
तो किए मारला चंद्रगुप्त मारला बड़ा भोले रे सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर लिया। आचार्य को आओ से कन्या को क्यों मारला मंदाकिनी ने सॉरी नहीं सकराज के शव को लेते हुए उनकी जो प्रेमिका थी रोमा रोमा ना सर ना कोमा कोमा और उनके पिता जो आचार्य को कौन मारा अभी किसका सैनिक को राजद यहाँ देखो सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर लिया। राजाधिराज मतलब नहीं राजाधिराज है रामगुप्त रामगुप्त पठेला सैनिक मान मारी दबा है फैन ऑफ कर देबे शीत होची शीत दिन राजा आम आगु जानते चंद्र सॉरी रामगुप्त टा भल राजा नुहे तो तेणुक जेहेतु सकराज दुश्मन सकराज मरीगला तो से शब को कहीं मारी देले ता बापा को एवं गुरु को आउ कुमा को मारिदेले ना रामगुप्त पठेकिना सैनिक पठेकिना मारिदेले उसके बाद ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करते ध्रुव स्वामी आउ गोटे पटु आसुचंती ए कथा मंदाकिनी कहला बेले शुणिकी ए बोली कहते माने गोटे शॉक हो जाइछंती फिर सामंत कुमार का प्रवेश गोटे सामंत कुमार से जो सामंत जड़े आसी तो सेठू कौन कौच सब एक हाथी स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजधिराज ने निरीह शकों का संहार करवा दिया से आसी कहे आपण तो आज्ञा देना तो निरीह लोकटा को शक को मारदेले शक कहले से जो सकराज जो चिन्ह लोक से माने सकराज गुर राजवंश जेहेतु थिले तांको सेतिपय शक बोली कहला इसको संहार करवा दिया सामंत कुमार किंतु अब पढ़िबो कि पढ़ पढ़िबो कि रे तमे पढ़िबो कहीं आज तुम कहीं पढ़िबनी सामंत कुमार मन को जाऊनी स्टोरी नहीं सामंत कुमार जन सामंत तांकर ए जो अंको ग्रुप रो माने तुमर गुप्त गुप्तर सेनापति जड़े गोटे सामंत सामंत कुमार नहीं 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 यहाँ पे नहीं सामंत कुमार मतलब किंतु अब वो असह्य है परित्यक्ता हतभागिनी कलुषित हाँ कुलषित एड़ा हम कलुषित हाँ लिखा है कुलषित लेकिन कलुषित मतलब कालीमा बलि दबा भली राज्य ना खराब किस्मों से आए जो हिंसक पाखंडी खीव और क्लीव है खीव का अर्थ है धैर्य लेकिन यहाँ पर खीव और क्लीव है ये धैर्यवान किंबा क्लीव का अर्थ क्लीव का दो अर्थ है एक क्लीव का अर्थ है विभाजन करना भाग भाग कर दे राजा आ गोटे क्लीव है जदि देखा माने नपुंसक मान को भी कह जाए तेणु जेहेतु ये राजाटा एत भल राजा नुहे तमें से राज्य को सब भाग भाग करने चाहूला सब शर्त रखुला तेणु दी प्रकार
ताकू ताकू कह जाउछ जे ना ता पाखरे धैर्य अछि ना ता पाखरे साहस अछि आउ से गोटे नपुंसक राजाटे से निजर राज्य सुरक्षा करि पारुने बोली कि निज स्त्री को भी दान रे दे दोछ हाँ लगे दोछे बंदी सॉरी माने दवरे लगे दोछे से फिर रामगुप्त रामगुप्त कौन पड़ेगा रामगुप्त जो था राजा सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश एक कथा जिते सामंत कुमार कहूला रामगुप्त कान रे बाजीगला शुणिला फिर से तो कहना कौन कहूँ मो विषय रे क्या कहा फिर से तो कहना फिर सामंत कुमार क्या बोले क्यों क्या दिक्कत है तुम्हें होगा डायलॉग वाला होगा गुप्त कुल के गौरव मस्जिद करने वाला फिर शिखर स्वामी बोलती है उसे बीच ही में रोककर चुप रहो क्या तुम लोग किसी के बहकाने से आवेश में आ गए हो चंद्रगुप्त की ओर देखकर कुमार यह क्या हो रहा है शिखर स्वामी मन पड़ुचे किए जे कि तार सांगे थिला सब बेले कार सांगे विश्वस्त लोक हैला रामगुप्त रो अति विश्वस्त लोक थिला शिखर स्वामी से चंद्रगुप्त आड़ को आक्षेप करके कहूची क्या समस्त तार आवेश रे आसी जाय से तुमको माने भल कथा कही निज आड़ को टाणी नहीं जो तुम राजार विरुद्ध रे जाउछ फिर चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है रामगुप्त बोलता है दुर्विनीत दुर्विनीत होची उद्धत लोक अति उद्धतिया लोक है पाखंडी है छलनाकारी पामर है पापी ताकू कहूचंती रामगुप्त क्या कहूची सामंत कुमार को एते कथा कहूची जे तुम उद्धत हो पाखंडी हो पापी हो तुम्हें इस दुष्टता पर क्रूर दंड भोगना पड़ेगा ये जो निर्लजता काम करछो दुष्टता करछो तो अहंकारी काम करछो एथिपाई तुमको भोग करिया को पड़िबो दंड नेपथ्य की ओर देखकर इसे इन विद्रोहियों को बंदी बना ये जो विद्रोही मानों को बंदी बने दे कथा कहूँ फिर रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक सामंत कुमार को बंदी बनाते हैं चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त बंध जाता है ताकू मध्य बांधी देते चंद्रगुप्त को हाँ ताकू भी बांधी देते आप देखिए कौन से भलटा मान लास्ट को से ही बाहाब ध्रुव स्वामी को समस्ते मरवे पढ़ आगु रामगुप्त भी बंचबनी कई बंचबनी आ इतिहास रे इतिहास जदि जीव हिस्ट्री रे पूरा ताकू शीत करछि पछरे बस हाँ ध्रुव स्वामी कुमार में कहता हूँ फिर ध्रुव स्वामी बोलती है चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है गोटे बड़ निश्वास मारिकी से चुप रह जाए कहीं बांधी हो जाए ना बंधा है फिर चंद्रगुप्त बोलता है हंसकर कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे दुंदुभी माने डिडिम हांकिबा बड़ बड़ कथा कहबा निजर पवित्रता की दुंदुमी बजाते हैं माने निजर भलो बोली किना चारियाडे प्रचार प्रसार करिबा रामगुप्त महादेवी क्रोध दिव्य दिव्य क्यों देव भी नहीं मतलब किए कहा को इंगित करी कहते चंद्रगुप्त को चंद्र रामगुप्त कहूँ जे रामगुप्त कहूँ उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्त कथा न सुनिकी उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को ये जो श्रृंखला काको भांगी दियो जो लुहार जो श्रृंखलाटा अच्छे लुहार जो कारागार ये श्रृंखला कहले पाटे चुप डिसिप्लिन ये नुह लोह श्रृंखला कहले
लोह कारागार माने जो तम ऊपर पाबंदी लगा है बंदी हाँ ताको भांगी दियो तुम या मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा ये जो मिछर ढोंग कोई नहीं सहेगा ये सब कहीं सहेबेनि फिर तुम्हारा क्रोध दुर्देव भी नहीं तुम क्रोध दुर्देव है तुम जो देव तुम जहाँ को भी मानुच तुम जो क्रूर मन भितर जो देवता मैं मनटा भी तुम कथा मानबनी आगुरी थे पचारि तुम जहाँ सब करुच तुम मन को पचारिक देख से कौन तुम कथार से सहमत कि तुम कार्य तुम मन सहमत अच्छी कि आगुरी गोटे पचारि ना ये कथाटा ध्रुव स्वामी ने पचारि रामगुप्त को पूर्व डायलॉग रे तो ये बोले तुम्हारा क्रोध दुर्देव भी नहीं फिर रामगुप्त ढांक कर महादेवी चुप रहो डांट कर रागी की ना रागी जाऊँगी तापर गाली दे महादेवी चुप करो फिर दुर्ग सामने बोलते सही हाँ सही मतलब यहाँ पे सज्जा शिखर स्वयं बोलते देवी इस राजनीतिक चतुरी में जो सफलता प्रपंची 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 कहले जो जो माने कि छलना कपटता जो कथबार्ता करना क्या फसाते से माने प्रपंच रामगुप्त बोल रहे तो तुम महादेवी नहीं हो ना उपाधि उपाधि में और मेरी सहधर्मिणी ये क्या इसमें भी संदेह पुरोहित का प्रवेश तो पुरोहित आता है जो पुरोहित की एमानकर बाहागर करिथिला सामने सबको देखकर चौंक उठता है शिखर स्वामी चले जाने का संकेत करता है पुरोहित फिर बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में ना टाल सकूंगा अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है मैं ही इसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ विवाह का धर्म शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है ये बाहागर करिचे बेस सब खुला आशा करने को आसीचे ताको मना करचंती कि पठे दउचंती सामंत जे पठेले ताको शिखर स्वामी ताको चलने को इशारा देता है लेकिन वो बोलता है नहीं मैं आज कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ ध्रुव स्वामी ने फिर बोलती है शिखर स्वामी बोलता है विनय से उसे रोक कर मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं किसी गोटे घटना अच्छी जो कि विनय से ताको रोकवाको माने रागिकी कहला से रहलानी किंतु तापर कौन कर बुझे सुझे कि अटकैवा कथारू शिखर स्वामी चाहूचे ताने किसी गोटे जो कि ना से ब्राह्मण ही जानी ध्रुव स्वामी ने फिर बोलती है रामगुप्त ध्रुव स्वामी ने निर्लजता की भी एक सीमा होती है क्लिप का कापुरुष पर है कापुरुष क्लिप कापुरुष हाँ क्लिप कापुरुष है कापुरुष तो बुझे मैं कापुरुष जो मान पाखे पुरुषत्व नहीं माने डरिक बा डरपोक आउ क्लिप है नपुंसक बा से जो जदि गोटे पुरुष जहाँ धर्म तार क्षेत्रीय धर्म पालन करुने ताले राणी ताको नपुंसक बोली कहूँ श्री की लज्जा में दस्यु है जल दस्यु जो माने कि मारी काटिकी सब नहीं ना जाती ना जल दस्यु जो प्रकार भी दस्यु सब नहीं जाती ये सही भली प्रकार दस्यु रामगुप्त रोक कर फिर चुप रहो तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है तुम काल सर्पिनी सी स्त्री अहे तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं शिखर इसे भी बंदी करो सबको भी बंदी करते हो पुरोहित पढ़ना पढ़ो तुम दी जन अब इच्छा नहीं कि पढ़े ओके फिर है हाँ धर्म की बात मैं सोच रहा शिखर स्वामी क्रोध है मैं कहता हूँ कि तुम चुप ना रहोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी सैनिक आगे बढ़ता है मंदाकिनी फिर आती है पुरुषार्थ
प्रहसन, अबला पर रामगुप्त सैनिकों से, क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लोह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य और भय से देखते हैं। लोह श्रृंखला जो लुहार कारागार बंद है ना ताकू से भांगी देती। चंद्रगुप्त कौचे चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ। समुद्रगुप्त है बापा, एटा मन रखिबो जे तार बापा किए थे और तार केतेटा पुओ थे और ना कौन है। मु हूँ राजा समुद्रगुप्त पुत्र और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। राजा तांको युवराज बोली निर्वाचित करथिले किंतु जोर जबरदस्त रामगुप्त बड़ बोलिकिना राजा हो जाए। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुलस बाहर चले जाओ। तोर राजा को धरिकी कुशल तार सकुशल सकुशल है कुशल तार सह आराम से तू बाहर की पड़ा ना मरबू। तोर समय आसगले ना तू मरबू। जदि बचे को चाहू तोर राजा को धरिकी ना पड़ा। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। सकराज को जेहेतु ये जय करी मारी तेरे से पूरा है मोर सब नहीं। रामगुप्त बोलता है भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या सैनिकों से झपट कर इस सामंत कुमार को मुक्त करो। जो सामंत कुमार को बंदी कराइला आसिक जी कहे ताको मुक्त करिया कथा कहे। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के संकेत से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी बोलते कुमार इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय निर्णय माननीय होना चाहिए। परिषद बसिब ये सब कलंक को हटेबा पई। मुझे आपके अधिपत्य से कोई विरोध नहीं है किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुलवृद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित है लेवा लाने जाता हूँ। तारी को जहाँ तुम करिवो किंतु गोटे हमर परिषद बसिबो, कुलगुरु बसिबे, सामंत माने बसिबे आ वयस्क माने बसिबे, ताले जहाँ निष्पत्ति होबो सेटा ही आखिरकार फाइनल निष्पत्ति हम ना से समय अपेक्षा करिया कौचे मुझे निजे जाऊँगी डाकी आनबी। किए कौचे कथा शिखर स्वामी बोले। फिर वो प्रस्थान करता है। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खड़गों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश, सब लोग मंच पर बैठे हैं। पुणी लोक मैंने आसीगले मंच आहरी आसिक प्रस्तुत हो जाए। समस्ते बसी मंच रे एबे डिसाइड हम जे राजा किए हम आउ किए एठू बाहर। फिर पुरोहित बोलता है कुमार आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त बोलता है मैं अभियुक्त हूँ। चंद्रगुप्त निजे को मोर आसन ग्रहण करवा दरकार नहीं, मु निजे हूँ अभियुक्त। आज जो फाइनल जो डिस्कशन हम बड़ बड़ लोक मैंने आसी, गुरु मैंने आसी, परिषद लोक मैंने आसी, जहाँ से माने निष्पत्ति नेबे जेहेतु मु निजे अभियुक्त मु बसिया को चाहूनी। शिखर स्वामी फिर बोलते कोई कोई नहीं पढ़ेगा कहीं लास्ट लास्ट को कौन हो रे तुम्हारा हो। बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगाकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। से शिखर स्वामी कहीं केमती कहचे कने से आरंभ रो रामगुप्त सांगे थिला सेति कहचे ना एबे जहाँ हेची भूली जाओ। भाई भाई मिसिकिना गोटे गुप्त कुलर गौरव बढ़ेबा पई नले भाई भाई झगड़ा हम लोक माने देखे अलग राजा माने कौन कहबे भाई भाई झगड़ा हो से बुझे को चेष्टा करती। इसके बाद चंद्रगुप्त बोलता है अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? अमात्य का मतलब क्या है? मंत्री। मंत्री ना आगुर हमें पढ़ी बता अमात्य वाला मंत्री माने। अमात्य तुम गौरव किसको कहते हो? वो है कहीं रोग जर्जर शरीर पर अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलुष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ाता। गोटे रोग सज्जार जर्जरित होता बाहर जिते अलंकार देकी सज कले भी तार मुह जो सुखिला जो रोगिणा देखा कथा सेमती ही देखा आउ से भाया गोटे मन मलिनता और कलुषित लोक को भी बाहर जिते कुमकुम केसर देकी लेपिले से मनर मलिनता केबे
जीवनी ता हृदय जो कलुषितटा केबे जीवनी किंबा सेटा गौरव बढ़ेबनी केबे कथा चंद्रगुप्त कहउछन। कुटिलता की प्रतिमूर्ति बोलो मेरी वाग्ता पत्नी वक्ता पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का आहरण सॉरी मैंने सिंहासन का अपहरण किसके संकेत में हुआ और छल से छल करिकिना नेइचंती तार सिंहासन टी कहीं बापा जी समुद्रगुप्त सी चाहूले जे चंद्रगुप्त राजा हो आउ जेतेबेले समुद्रगुप्त जीति ध्रुव स्वामी कि सेतेबेले मध्य दिया जाइथिला सेटा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्तर ध्रुव स्वामी बाहागर होता। रामगुप्त फिर बोलता है या उन्मत्त प्रलाप बंद करो ये जो पागल भलिया कथबार्ता करवा बंद करो चंद्रगुप्त तुम मेरे भाई ही हो ना मैं तुमको क्षमा करता हूँ मैं तो छाड़ दो क्षमा कर दूची चलो। चंद्रगुप्त फिर बोलता है मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं है। आज तुम राजा नहीं हो तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार कर रहे हैं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो जा जा बोल कर एबे चुप है तुम भूल गुड़ाक शुण एबे तुम आउ राजा है ना हो। फिर मंदाकिनी बोलती है ध्रुव स्वामिनी को आगे खींचकर यह है गुप्त कुल की वधु। मंदाकिनी तार ध्रुव स्वामी कही गुप्त कुल का वधु। रामगुप्त बोलता है मंदा कौन पता है नहीं ये तो पढ़े हाँ ये तो पढ़ेगी लेकिन मंदा कैरेक्टर कौन ननन थे नहीं ये ननन थे ना चंद्रगुप्त की बहन यही तो ना ननंद बोलते हैं इसको ठीक है ये बहन थे ना ठीक। मंदाकिनी पढ़ो राजा का भय उत्पन्न करके ही वंचित दस्युवृत्ति लूटा है परिषद प्रार्थना आर्य समुद्रगुप्त का राज किल्वेश राजकिल्वेश या हो समुद्रगुप्तर विधान थिला सी जा कहला ताकू भांगी कि तमे निजे निजे जो राजार नियम गुड़ाक बने देछ से ताकू से दंड मिलवा दरकार। शिखर स्वामी बोलते तुम क्या कह रही हो। फिर मंदाकिनी नीचता की गाथा अन्याय अनार्य 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 माने मूर्ख माने तांको पाखरे किछि ज्ञान जहार न थे अनार्य आर्य अनार्य से प्रवंचनाओं ने इसका अंत समीप है निकट रे साम्राज्य किसका है हाँ आर्य समुद्रगुप्त पाटी लगुच रे समुद्रगुप्त बनाया था हाँ कि हाँ रामगुप्त किसको युवराज बनाया था ना समुद्रगुप्त पूछ रहे थे कि चंद्रगुप्त को या इस क्लीब रामगुप्त को ए नपुंसक रामगुप्त को बने कि चंद्रगुप्त को बने
इसके छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बनाकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है। ताकू मध्य छल बाहा ही पड़ता एत बाहा आसला चंद्रगुप्त पाइकिना ये छल करना छलना करके बाहा जाइला। फिर का पुरुषो स्त्री को ये हाँ साम्राज्य का ध्रुव स्वामिनी संबोधित अस्तित्व है। धर्मशास्त्र खुलना चाहिए। पुरोहित फिर बोलता है शिखर मुझे अभी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहना चाहता, वो तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। गुप्तकुल का एक वृद्ध कहिए देव आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख्य है। फिर पुरोहित बोलता है विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध लिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध इन प्राणियों से भी विहीन है, सॉरी इन प्रमाणों से भी विहित है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत्यु और प्रव्रजित तो नहीं पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्म से राजकिल्विषी है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। तेरे पुणी मन पकाउछन्ति बाहागर हेइथिबा कथा ना बाहागर रे जेतेबेले बाहागर हेइते विवाह की विधि देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया। सेटा गोटे भ्रांतिपूर्ण बंधन, सेटा प्रकृत विवाह नथिला। एक कथा कहते पुरोहित काना सी निजे ही बाहागर एठी करथिले। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जाता। धर्मर उद्देश्य बाहागर गोटे धर्मर कथा, ताको एठी माटी चकुटी दबाटा उचित नुहे, पददलित कर दबाटा उचित नुहे। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध इस प्रमाणों से भी विहीन है। खाली जे बहुत गुड़ाए बाहागर हम माता पितांकर इच्छा आउ सब बसिथिबे, गोटे इच्छा नथिबो स्त्रीटा स्वामी परस्पर बाहागर, सेटा किछि भी अर्थहीन हो पारे। और भी रामगुप्त को देखकर रामगुप्त को चाहिए यह रामगुप्त मृतर प्रव्रजित तो नहीं पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्म से राजकिल्विषी है। ये तो एमती गोटे भल लोक नुहे, ये राज्य कि गोटे क्लिप सदृश नपुंसक अच्छी, तेणु करके ये बाहागर को मानि नियाजिबो नहीं। ऐसा अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। तेणु से भली किसी अवस्था रे गोटे पुरुषर पौरुषत्व जोठी नहीं तो सेठी गोटे स्त्री को बाहाई कि ताकू रानी कहबार कौनसी अधिकार तार नहीं। इसको सुनकर रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से मूर्ख तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित बोलता तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वो तुच्छ समझता है। तुम्हारे वधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। इन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। चलो तमर जे बधिक जे मते मारिबो, बधिक माने जे हत्या करे बध करे, तो डाको से मते मारिबे तो मारंतु, मोर मृत्यु को डर नहीं। कहना गोटे धर्मशास्त्र विज्ञ लोकटे से धर्म को ही डरे, आउ कहा को डरे। फिर मंदाकिनी बोलती है शिखर स्वामी, अरे ध्रुव शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित तुम क्लीब शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित बोलता है हंसकर राजनीतिक दस्यु तुम शास्त्रास्त्र शास्त्रास्त्र शास्त्रार्थ शास्त्र अर्थ शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ ना करो, शास्त्र अर्थ कहवा दरकार नहीं। तू कौन जाने तू कह क्लीब। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब किस लिए कहा? जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए अंगगामिनी अंकगामिनी अंक माने कोल, गामिनी माने अन्यर कोल भाजन करने को देइथिले। केतेबेले हेतला एटा महाभारत रे हेतला, जेतेबेले सब पचा खेल होतला, पसा खेल होतला, तो स्त्री को जो दाबरे
दाव लगे देते ना से समय श्रीकृष्ण जो वस्त्र देते रागिकिना कहते अर्जुन को भी उन्होंने क्लीब किस लिए कहा जिसने अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं, वो क्लीब नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को मोक्ष की आज्ञा देता है। ताकू छाड़ी दियो ताकू माने तुमर स्त्री हबाठू ताकू मुक्त कर दियो। परिषद के सब लोग फिर उठ के अनार्य पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। एबे समस्त को पार्टी खोलुची गोटे समय थिला कहार पार्टी खोल नथिला जेतेबेले चंद्रगुप्त को बंदी बना हेतला किंतु जेहेतु से रामगुप्त समस्त को डरी धमके की रखिथिला तेणु एबे समस्ते सत ही कहउचंती। फिर रामगुप्त बोलते हैं सत्संग और भयवेत्सा इधर उधर देखकर तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारी जैसे कुत्तों के भौंकते पर ना छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी बोलते किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त बोलते रोने की सोचे शिखर तुम भी ऐसा कहते हो? नहीं, मैं यहाँ ना मानूंगा ध्रुव स्वामी। रामगुप्त यह परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीब हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता था। चंद्रगुप्त को विपिन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। एठी रामगुप्त को गोटे सामंत जेते देखिला कि चंद्रगुप्त ऊपर प्रहार बसी जीव तेणु से बुलिक मारिदेला। सामंत कुमार राजधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद बोलते महादेवी ध्रुव स्वामिनी की जय। जबनिका माने खत्म हो गला, जबनिका पड़गला माने गोटे जिनसर शेष पर्याय आसीगला। एतिकी अच्छी स्टोरी विषय जयशंकर प्रसाद नीचे लास्ट में है। जयशंकर प्रसाद के बारे में जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था, 1890 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1937 को हुआ था। काशी के क्विश कॉलेज में 8वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद घर पर ही संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि का ज्ञान प्राप्त किया। 8 क्लास जाए से जमारू पढ़ी भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन लेकिन घरे बस के बहुत पाठ पढ़ी, बहुत लिटरेचर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत सब भाषार लिटरेचर गुड़ा पढ़ी। भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन और पुरातत्व में विशेष रुचि, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। भल भल साहित्य लिखिं। खाली एकांकिका ध्रुव स्वामी नुहे गप लिखिं, प्रबंध बहुत गुड़ाए से लिखिं, इवन कविता गुड़ाक लिखिं। पूरा मूलसु लास्ट जाए पढ़ी पकेब। आर क्लास क्वेश्चन डिस्कशन करबा आ से विषयटा पढ़ेबा। निर्मला जो सरथिला सेठू पढ़ेबा।